everyone, this is Karishma Bhaskar from Born Tutors। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट और ये चल रहा है हमारा पार्ट 1.1। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। आज ये हमारा पहला क्लास है और इसमें हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बच्चों ये आपका फर्स्ट क्लास है और आज हम साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों देखिए, मैं ये एक स्टोरी से स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप पहले एक स्टोरी सुनिएगा, उसके बाद हम इस चैप्टर के फ्लो में जाएंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, आपके इस स्टोरी में ना दो लोग हैं। ठीक है, एक कौन है? एक है भूजो। कौन है? भूजो। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये है आपका भूजो और एक है पहेली। एक सेकेंड, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट मैं ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, चलो ये है आपकी पहेली मैडम और ये है आपका भूजो। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ जाते हैं? ये दोनों अपना समर वेकेशन, जस्ट मिनट इसका नाम भी लिख देती हूँ मैं, इसका नाम है पहेली। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? अपना समर वेकेशन सेलिब्रेट करने के लिए। कहाँ? अपना समर वेकेशन सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग जाते हैं। कहाँ? अपने विलेज। ठीक है, विलेज जा रहे हैं। और विलेज में कौन रहते हैं? विलेज में रहते हैं इनके अंकल जी। ठीक है, ये इनके अंकल जी हैं, ये इनके अंकल जी विलेज में रहते हैं। तो जब वो विलेज जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? वहां पे देखा उन्होंने कि बहुत सारे वहां पे क्या है? फील्ड्स। फील्ड्स में जहाँ पे फार्मिंग होती है ना, खेत बोलते हैं हम लोग। तो उन्होंने क्या देखा? खेत देखा। ठीक है, ये रहा खेत। ठीक है, तो ये क्या था? भूजो और पहेली कहाँ रहते थे? ये लोग रहते हैं सिटी में रहते हैं। ये जो दोनों है ना, भूजो और आपकी पहेली, ये दोनों रहते हैं सिटी में। तो ये लोग अभी बहुत साल के बाद, जब वो पहले छोटे थे, तो बहुत साल के बाद, अब बड़े होने के बाद अंकल के यहाँ आए, अंकल के गांव में गए। यहाँ पे देखे कि गांव में कैसे रहता है। तो देखा यहाँ पे तो फील्ड्स है ना, इतनी बड़ी बड़ी यहाँ फील्ड्स। और यहाँ पे क्या लगाया गया है? क्रॉप्स लगाया गया है। इस फील्ड में क्या लगाया गया है? क्रॉप्स लगाया गया है। और वो लोग क्या थे? बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी आ गई उनके में कि ये क्या है, क्योंकि इन दोनों को तो पता नहीं था, इन लोग फर्स्ट टाइम गए थे यहाँ पे गाँव। तो इन्होंने अपने इस अंकल जी से पूछा, कि इन्होंने पूछा आपके भूजो और पहेली ने कि अंकल ये जो दिख रहे हैं, ये सब जो फील्ड हैं, ये क्या है? तो फिर उनके अंकल ने बताया कि जो वेजिटेबल्स वो खाते हैं, जो ग्रेन्स वो खाते हैं, वो ये सब चीजें इस फील्ड्स में उगाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनको ग्रो किया जाता है। फिर उनका क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। फिर उनको क्या किया जाता है? मैनेजमेंट किया जाता है। प्रोडक्शन किया जाता है, फिर मैनेजमेंट किया जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें किसने बताया? उनके अंकल ने बताया। तो देखो बच्चों, आप लोग भी खाते होंगे, आपके यहाँ भी आते हैं ना वेजिटेबल्स और ग्रेन्स, फ्रूट्स आते हैं आपके यहाँ पे भी। बहुत सारे बच्चों को ये बात पता रही होगी कि ये सब चीजें कहाँ से आती है। ये सब जो फार्मर्स होते हैं वो ऐसे फील्ड्स में ग्रो करते हैं उसको। ठीक है, उसकी खेती की जाती है। और कुछ बच्चों को ये चीजें नहीं पता होगा, उनको पूछेंगे कहाँ से मिलता है तो क्या बोलेंगे? कि हमारे यहाँ तो सब जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? मार्केट से आते हैं। बोलेंगे बोलेंगे कहाँ से आते हैं? ग्रोसरी शॉप से आएंगे। कोई बोलेगा ऑनलाइन हम ऑर्डर करते हैं, तो कोई बोलेगा कि अमेजोन से हम मंगाते हैं, कोई बोलेगा कि हम बिग बास्केट से मंगाते हैं, ऐसे बोलेंगे। बट बच्चों वो एक्चुअल कहाँ से आता है? वो एक्चुअल फार्मिंग से आता है, उसको फील्ड से लेकर आते हैं। ठीक है, वहां पे वो ग्रो किया जाता है। तो ये चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि जो हम क्रॉप्स उगाते हैं उसको कैसे प्रोड्यूस होता है, उसका प्रोडक्शन कैसा होता है, और फिर उसको मैनेजमेंट किया कैसे जाता है। ठीक है, और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन जो ये हम नहीं पढ़ने वाले, हम ये जो दो चीजों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आते हैं, आप लोग को समझ में आ गया कि हम क्रॉप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम वही डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अब मैं आपकी बुक से ही आपको समझाती हूँ। ठीक है, पहले इसमें लिखा है कि फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है? एक सेंटेंस आपकी बुक में, फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। अच्छा, ये मैं डायरेक्ट ना समझा के आपको इनडायरेक्ट समझाती हूँ। तो बच्चों देखिए, आपको पता है कि हमारा इंडिया का पॉपुलेशन कितना ज्यादा है। ठीक है,
बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आपने सुना ही होगा। अभी आप क्या क्लास 8 में हो, फिर भी आपने सुना तो होगा कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है हमारी, वहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना। और इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो ऑफ कोर्स फूड का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगा, है ना। फूड का रिक्वायरमेंट लगेगा ही, इतने सारे लोग हैं तो ऑफ कोर्स। तो जब फूड का रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा लगेगा तो फूड को तो ग्रो भी तो करना पड़ेगा ना, फूड को ग्रो भी ज्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसीलिए तो लिखा है यहाँ पे, देखिए, फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। फूड को बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। वही चीजें दी है। अब आगे देखिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, अगर फूड हमें लार्ज पॉपुलेशन को प्रोवाइड करना है, लार्ज पॉपुलेशन को प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए क्या है, रेगुलर प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, रेगुलर प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। और प्रॉपर मैनेजमेंट, जो आपका उगा रहे हैं हम चीजें, ठीक है, वो प्रोडक्शन तो हो गया, उसको लेकिन बच्चों मैनेज भी करना पड़ता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको फिर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपको एक बार एक समझाने के लिए। ओके, जब मैं बोलूंगी तब आप लिख सकते हैं। चलिए, उसके बाद एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, वो आप लोग को स्टोरी समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। आप लोग समझिएगा, अच्छी इंटरेस्टिंग है। देखिए बच्चों, 10,000 BC अर्लियर, मतलब है ये, बीसी में था बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। 10,000 साल पहले बिफोर क्राइस्ट का, पीपल वर नोमेडिक। पीपल क्या थे, नोमेडिक। आपने सुना होगा ना, जैसे आदि मानव के टाइप लोग जो घूमते थे, नोमेडिक। वो एक जगह रहते ही नहीं थे, आदि मानव तो नहीं बोलेंगे, वो लोग घूमते थे, हाँ वैसे ही समझ लो, आदि मानव की तरह। वो लोग क्या करते थे, लोग घूमते थे, एक जगह स्टे नहीं करते थे, ठीक है, स्टे नहीं करते थे। वो लोग घूमते थे, एक जगह पे नहीं रहते थे, अलग अलग जगह पे घूमते थे, ठीक है। देवर वंडरिंग, वैंडरिंग, ठीक है, वैंडरिंग मतलब ही वो एक जगह नहीं रहते थे, वो घूमते रहते थे, इन ग्रुप्स में, किसमें, ग्रुप्स में, ठीक है, ग्रुप्स में रहते थे वो लोग। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस जाते थे, कभी इस प्लेस में कभी उस प्लेस में, ओके। इन सर्च ऑफ फूड, किसके सर्च में, फूड के सर्च में, फूड के सर्च में वो लोग कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ ऐसा घूमते थे, ठीक है। और वो क्या खाते थे, दे एट, वो क्या खाते थे, दे एट फ्रूट्स, क्या खाते थे, रॉ फ्रूट्स। मतलब पेड़ से तोड़ के जो कच्चे फ्रूट्स, कच्चे नहीं होते, रॉ फ्रूट्स जो होते हैं ना, डायरेक्ट जो फ्रूट्स मिलते हैं प्लांट से, वो वहां से खाते थे रॉ फ्रूट्स। और क्या खाते थे, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स भी वही कच्चे वेजिटेबल्स खाते थे, क्योंकि उस समय तो कुछ था नहीं पकाने के लिए, तो वो वेजिटेबल्स खाते थे और फ्रूट्स खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया था, हंटिंग स्टार्ट किया था, हंटिंग एनिमल्स का, ठीक है, एनिमल्स को मार के फिर उनको खाने लगे थे। दे कुड कल्टीवेट, फिर स्लोली स्लोली उन्होंने क्या किया, एक जगह स्टे किया, वहां पे घर बनाने लग गए, ठीक है। फिर वहां पे क्या की उन्होंने, फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया, कल्टीवेशन क्या किया, कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, किसके लिए, फूड के लिए, किसके लिए, फूड के लिए कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया। फिर वहां पे क्या करना स्टार्ट किया, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, किसका, राइस का, वीट का और अदर फूड का, ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, राइस का, वीट का और अदर फ्रूट्स, फूड का, ठीक है। और फिर तब वहां से किसकी शुरुआत हुई, तब वहां से चालू हुई शुरुआत एग्रीकल्चर की, किसकी, एग्रीकल्चर की, ठीक है। ये सब लिखने के लिए नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके। तो फिर क्या हुआ, ये जो नोमैडिक पीपल थे वो लोग ने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने फिर स्टे करना स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ पे वो लोग रुक के रहने लगे। जैसे आज जो गांव बने, वो यहीं से फिर धीरे धीरे गांव के फॉर्म में आ गए। फिर वो लोग यहाँ पे क्या करते थे, खेत में उगाना चालू कर दिए, ठीक है, क्रॉप्स लगाते थे, फिर यहीं रहकर वो लोग अपना अपना खाना खाते थे, ठीक है। तो फिर इसी को क्या बोलते हैं, कल्टीवेट करने लग गए फूड, और जैसे कि राइस उगाने लग गए, वीट और कुछ अदर फूड्स। तो वहां से किसकी शुरुआत हुई बच्चों, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, मतलब खेती की शुरुआत हुई, किसकी शुरुआत हुई, खेती की, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए, तो अब आप लोग को इस चैप्टर का पूरा फ्लो समझ में आ गया होगा कि चैप्टर एक्चुअली में क्या है, ठीक है, क्या आप लोग को समझाना चाहते हैं। चलिए बच्चों, फिर अब हम लोग कुछ डेफिनेशंस लिख लेते हैं, ठीक है। अब स्टोरी तो सुन लिए, चलिए अब आप लोग लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए यहाँ पे नोट में, when when
plants of the same kind, when the plants of the same kind are grown are grown and cultivated at one place on a large scale on a large scale, it is called a crop. देखिए, ये आप लोग को मैं फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। जब कोई प्लांट सेम टाइप का, ठीक है, ग्रो किया जाता है और उसको क्या कि कल्टीवेट उगाया जाता है और उसके बाद में कटाई की जाती है एक ही प्लेस में, किसमें, एक प्लेस में, वन प्लेस में, और वो भी लार्ज स्केल है, तो बहुत सारे बहुत अमाउंट में, उसे क्या बोलते हैं हम, क्रॉप। जैसे कि देखो बच्चों, अगर आप घर में एक दो से पौधे लगा दिए हो, समझो किसको बोलते हैं, कॉर्न का लगा दिए, ठीक है, एक दो से प्लांट लगा दिए आप लोग घर पे, तो उसको हम नहीं बोलेंगे कि वो फार्मिंग हो रही है या फिर वो क्रॉप है, नहीं बोलेंगे। क्रॉप जब उसको एक फील्ड में, समझो एक लार्ज स्केल में आप प्रॉपर उसको उगा रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर आप उसको उसका कल्टीवेशन कर रहे हैं, उसको ग्रो कर रहे हैं, और देखिए लार्ज स्केल में है, यहाँ पे लार्ज स्केल में है, ठीक है, सेम काइंड है, सारा क्रॉप किसका है, इनका ही है, सेम काइंड का है, ठीक है, एक ही प्लेस में उगाया जा रहा है, ग्रो और कल्टीवेट किया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये बन गया फिर आपका क्रॉप। किसका, कॉर्न का क्रॉप, समझ लो कॉर्न है तो कॉर्न का क्रॉप बन गया, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ सिंगल सिंगल घर में हम ज्यादा कहाँ लगाते हैं, नहीं लगाते। जब फार्मिंग करते हैं, जब उसकी खेती की जाती है, तो बहुत सारे लार्ज स्केल में उसे उगाया जाता है, ठीक है। और वो भी इसलिए क्या बोलते हैं उसको बच्चों, क्रॉप, उसको ही क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, क्रॉप, और जस्ट मिनट, आप लोग हाइलाइटर यूज करते हैं ना। अच्छा, आप लोग का तो फर्स्ट क्लास है तो मैंने आप लोग को बताया नहीं है, तो बच्चों आप लोग ना ऐसे हाइलाइटर यूज किया करिए, ठीक है। अपने पास हाइलाइटर रखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप लोग हाईलाइट करके पढ़ेंगे, तो आपकी जो नोट्स है वो भी काफी अट्रैक्टिव लगेगी और आप लोग को भी पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। चलिए ये हमने पढ़ लिया। चलिए लेट अस सी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपके यहाँ पे। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लाइक, अच्छा बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं ना, जैसे कुछ तो आप लोग को पता होगा, जैसे कि है, एक है सिरल्स, ठीक है, सिरल्स है, वेजिटेबल्स तो आपको पता ही है, और फ्रूट्स, ठीक है। क्रॉप्स में भी देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। कुछ एरिया में अगर आप जाएंगे तो आपको अलग अलग फ्रूट्स दिखेंगे, ठीक है, फ्रूट्स भी उगाया जाता है, जैसे पोमीग्रेनेट, अनार, पता है ना, वो भी ऐसा अलग से उगाए जाते हैं, ऑरेंज है, ठीक है, ये सब चीज बारे में दिया है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, देखिए क्या लिखा है इसके बाद, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, ठीक है, इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ी कंट्री है ना, देखिए ना, बहुत बड़ी वास्ट कंट्री है, बहुत पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इंडिया के, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, यहाँ जो क्लाइमेट कंडीशन होती है इंडिया में, क्लाइमेट कंडीशन लाइक, लाइक कौन सा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, और क्या दिया बच्चों, रेनफॉल, वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फ्रॉम रीजन टू रीजन। देखिए इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, जैसे आपको ही पता है कि जैसे आप कुछ किसी जगह पे रहते हैं, वहां की टेम्परेचर अलग है, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहां का टेम्परेचर अलग है, यहाँ की ह्यूमिडिटी अलग है, ठीक है, यहाँ पे रेनफॉल जो होता है अलग है। वैसे इंडिया क्या है, बहुत बड़ी कंट्री है ना, लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज एरिया है, तो यहाँ पे ये सब चीजें वेरी करती है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग प्लेस टू प्लेस में, मतलब रीजन टू रीजन पे हमारा जो क्रॉप होता है वो भी अलग अलग टाइप के लगाए जाते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपको पता है कि हमारा टॉप में क्या पड़ता है, कश्मीर पड़ता है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ में पड़ता है। साउथ में हो गया हमारा तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, जो भी हमारे स्टेट्स हैं वो ले लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए राजस्थान, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो क्रॉप यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या होती है, कोल्ड ज्यादा है, ठंडी होती है, यहाँ पे हॉट ज्यादा होता है, ठीक है।
और यहाँ पे जैसे मेघालय है, ठीक है, मेघालय जहाँ पे है वहां पे ना रेन बहुत होता है, बारिश बहुत होती है। और राजस्थान में आपको पता है थोड़ा सा डेजर्ट वाला एरिया है, तो हॉट ज्यादा यहाँ पे भी होता है, ठीक है, थोड़ा डेजर्ट टाइप का एरिया। तो देखिए बच्चों, और यहाँ पे तो जैसे समुद्र वाला एरिया होता है, बीच वाला एरिया, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। और यहाँ पे भी है जैसे कि अपना मुंबई वाला एरिया, वहां पे भी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। तो बच्चों जो क्रॉप यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोल्ड प्लेस है, तो जो क्रॉप यहाँ पे होता है, जो अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है, वो क्रॉप को अगर आप यहाँ पे उगाएंगे तो वो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के वेदर या यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग यहाँ के क्रॉप होते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ क्रॉप यहाँ पे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने सुना होगा, जब मैं गई थी शिमला, तो वहां पे मैंने एप्पल खाया था। मतलब वहां की अलग वैरायटी की एप्पल होती है, तो वहां पे वो मिलती है समथिंग, ग्रीन कलर की एप्पल थी ज्यादा। और भी जगह पे मिलती होगी, बट यहाँ की वो वैरायटी थी, तो यहाँ पे मिलता है वो कोल्ड रीजन में। और तमिलनाडु वाले एरिया पे कुछ वहाँ की वैरायटी होगी, तो जो वो वहीं पे ज्यादा आपको मिलेगी, ठीक है। और कुछ है जो यहाँ पे मिलेगी, जो एकदम बारिश, जिसको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, वो प्लांट्स यहाँ पे रहते होंगे, वेजिटेबल्स यहाँ पे रहते होंगे, जो पर्टिकुलर यहाँ पे ग्रो करते हैं। वैसे ही कुछ है जैसे कि कैक्टस समझ लो, राजस्थान में ही समझ लो, कैक्टस जो होता है आपका, ऐसे कांटे वाला प्लांट सब जानते हैं ना, कैक्टस, ऐसे कांटे लगे होते हैं। तो ये आपको, इसको तो ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये कहाँ होता है, राजस्थान के एरिया में, डेजर्ट वाले एरिया में ज्यादा होता है। ये कहीं और आप उसको ले जाओगे, यहाँ तो शायद यहाँ ना हो, यहाँ ले जाओ तो शायद यहाँ ना हो, यहाँ ले जाओ तो यहाँ ना हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर एडजस्ट कर चुका है इस क्लाइमेट में, ठीक है। तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि ऑल इंडिया में सेम टाइप का क्रॉप होता है ना। सेम टाइप का क्रॉप नहीं होता, वो रीजन टू रीजन चेंज होता है, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रही थी। तो चलिए देखिए इसके बाद क्या दिया हुआ है, ये आप लोग लिखना, ठीक है, जो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी वो आप लिखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे इंडिया में, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी मेनली टू ब्रॉड वे में कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न है हमारे यहाँ पे, क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न। चलिए देखिए कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न है बच्चों। फर्स्ट जिसका नाम है वो है खरीफ क्रॉप, क्या है बच्चों, खरीफ क्रॉप। और सेकंड है रबी क्रॉप। जिनको पहले से पता है वो तो रिलेट कर लेंगे, जिनको नहीं पता है वो आप एक बार समझिएगा, फिर आप भी समझ जाएंगे एक बार सुनने के बाद कि मैं एक्चुअली आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पे जो क्रॉप पैटर्न लगाया जाता है ना मौसम के हिसाब से, तो उसमें से ब्रॉडली क्या है बच्चों, दो टाइप का, ठीक है, एक है खरीफ क्रॉप और एक है रबी क्रॉप, ओके। चलिए अब ये आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आप लिखिए, फर्स्ट लिखिए, सॉरी जस्ट अ मिनट। चलिए फर्स्ट लिखिए आप खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स। चलिए बच्चों लिखिए, द क्रॉप्स, द क्रॉप्स which are sown, sown in the रेनी सीजन। कब उगाया जाता है, रेनी सीजन में। रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन, द रेनी सीजन in India is generally from June to September। पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी। सितंबर, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप्स, आर खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। चलिए देखिए, तो बच्चों जस्ट मिनट, जो क्रॉप्स, क्रॉप्स तो आप समझ गए, ठीक है, किसको बोलते हैं, जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं सोन इन द रेनी सीजन, कब, बारिश के टाइम पे। कब उगाए जाते हैं बोल रहे हैं, बारिश के टाइम पे जो उगाए जाते हैं
उनको हम बोलते हैं क्या, खरीफ क्रॉप। ठीक है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। आपको भी पता है जून से सितंबर में हमारे यहाँ रेनी सीजन होती है। तब मोस्टली क्या उगाते हैं यहाँ पे, देखिए पैडी मतलब राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, ये सब क्या क्रॉप को उगाए जाते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं बच्चों, खरीफ क्रॉप। क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप। ठीक है। क्या याद रखिएगा मेन, आप एक दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे ये पैडी, पैडी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप का। देखिए आपको भी पता है जब बारिश ज्यादा होती है तो राइस उगाया जाता है उस समय। ठीक है, जब बारिश ज्यादा होती है मतलब जून से सितंबर में बारिश होती है, तब राइस ज्यादा उगाया जाता है और वो उसको बोलते हैं हम खरीफ क्रॉप। कितना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चों रबी क्रॉप की तरफ। किसके ऊपर, रबी क्रॉप्स। चलिए लिखिए, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। कौन सा क्रॉप, जो भी क्रॉप विंटर सीजन में उगाए जाते हैं आर कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स। ठीक है। देयर टाइम पीरियड, their time period is generally from October टू मार्च। क्या रहता है उनका टाइम पीरियड, अक्टूबर टू मार्च। उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल वीट, गेहूं। समझ गए बच्चों, गेहूं है। जैसे राइस का जस्ट उल्टा है, राइस इसमें है खरीफ में, तो गेहूं किस में है, रबी क्रॉप में। ठीक है, वीट, ग्राम, टी, मस्टर्ड, मस्टर्ड और क्या है, लीन सीड। ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब कब के क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप्स है। इसको भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में होता है अक्टूबर से मार्च के टाइम पे, जैसे कि वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, लीन सीड है। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को डिफरेंस खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। मैं आप लोग से पूछूंगी, ठीक है, बीच बीच में आपसे पूछूंगी कि आप लोग मुझे बताइए रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के नाम, तो आप लोग को तब इनके नाम बताने होंगे। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया बच्चों, अब मूव करें। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोग बताएंगे अब। चलिए लिखिए द क्वेश्चन, वाई वाई कैन पैडी वाई कैन पैडी not be not be grown not be grown in the winter winter season। क्या पूछ रहा है बच्चों यहाँ पे कि जो हमारा पैडी मीन्स जो राइट है वो विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाया जाता। चलिए बताइए क्यों नहीं उगाया जाता, समझिए इसको, समझिए ना, यहाँ पे पढ़िए, इसको पढ़ के समझिए क्यों नहीं उगाया जाता। विंटर सीजन मतलब इस टाइम पे, ठीक है, क्यों नहीं उगाया जाता, सोचिए। अगर आप लोग समझ गए हैं और आप लोग का आंसर पता है तो गुड, और नहीं पता है तो सुनिए आप लोग इसका आंसर। पैडी पैडी रिक्वायर्स पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ व्हाट, वाटर। पैडी को क्या लगता है बच्चों, राइस को बहुत सारा वाटर चाहिए होता है। देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। ठीक है, कब उगाया जाता है, बारिश के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी वाटर चाहिए और उसको विंटर में तो नहीं मिलेगा पानी इतना, इसीलिए रेनी सीजन में उगाया जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज हम यहाँ तक कर लिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे ही इसको फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और आप लोग नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर होके आइएगा, क्या क्या पढ़ के आइएगा, ये पढ़ के आएंगे खरीफ क्रॉप के बारे में और रबी क्रॉप। ठीक है, फिर आगे मैं आप लोग को उसके बाद बताऊंगी। अच्छा जस्ट अ मिनट बच्चों, ये खत्म करने से पहले मैं आप लोग को इससे रिलेटेड इमेजेस दिखा देती हूँ। ठीक है, तो
तो बच्चों आप लोगों को ये इमेज दिख रही है, देखिए ये आपकी इमेज है खरीफ और रबी क्रॉप की। तब आप इसको देख के और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे ना, इसलिए यह इमेज मैंने रखा है, ठीक है, आप लोग को दिखाने के लिए। चलिए देखिए, ये क्या है बच्चों, ये देखो पैडी, राइस है, ये है मेज, ठीक है, देख रहे हो भुट्टा वाला मेज, बाजरा, और ये ज्वार, ये सब क्या है बच्चों, ये है आपका खरीफ क्रॉप, ठीक है, जिसको हाईलाइट दिख रहा है ये है खरीफ क्रॉप। और ये जो है आपके रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स में देखिए क्या है, बार्ली, वीट, गेहूं, ये सबके मटर, और ये ग्राम, चना, ये सब क्या आपके रबी क्रॉप्स, ठीक है। तो ये आप इमेज देख के इसको याद रखिएगा, चाहे तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए, जैसे इसमें लिखा है ना, इस फॉर्म में लिखा है, वैसे आप लोग भी ऐसे बॉक्स बना के इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं ये ऐसे इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है बच्चों, तो आज मैं ये क्लास यहीं पे ओवर करती हूँ। आप लोग नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ के आइएगा, ठीक है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप का। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।